नशे को मिटाना है और युवाओं को बचाना है और इसी तर्ज पर ये लोग ठेके का विरोध कर रहे हैं और आज से नहीं बल्कि 23 दिन से इनका धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी है। ये तस्वीरें घुमारवीं के बड्डू गलासी की हैं, जहां पर खोले गए शराब के ठेके के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा उबाल पर है। आज यानी शनिवार को लगातार 23वें दिन भी लोग सड़कों पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन करते हुए ठेका तुरंत बंद करने की मांग की। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि जिस जगह पर ठेका खोला गया है वहीं से सरकारी स्कूल जाने वाले बच्चों का मुख्य रास्ता गुजरता है। रोजाना दर्जनों मासूम बच्चे इसी रास्ते से आते जाते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को सीधा खतरा पैदा हो गया है और इससे कहीं न कहीं नशा उन पर दुष्प्रभाव डाल सकता है। लोगों ने बताया कि ठेके के पास ही सदियों पुरानी बावड़ी और प्राचीन मंदिर भी हैं, जिससे धार्मिक आस्था, बच्चों की सुरक्षा और सामाजिक वातावरण तीनों पर इस ठेके से सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने इस समस्या की जानकारी एसडीएम, स्थानीय विधायक और मंत्री तक को दी, लेकिन आज तक किसी ने भी इस पर संज्ञान नहीं लिया। इसी बीच पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग शनिवार को धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि वो इस लड़ाई में ग्रामीणों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में विद्यासागर, सोहनलाल, रीना देवी जो कि पूर्व बीडीसी सदस्य हैं, सुरेखा देवी, सुनीता देवी, कमला देवी, अवनीश कुमार, सीता देवी, ममता देवी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही ठेका नहीं हटाया गया तो वे इस आंदोलन को और उग्र करेंगे और तब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक कि ठेका नहीं हटाया जाता। खैर, क्या कहना है स्थानीय लोगों का और पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग का, सुनिए। घुमारवीं से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। बड्डू गलासी के अंदर विभाग द्वारा जो शराब का एक ठेका खोला गया है, उसके कारण यहाँ गांव के लोग बहुत परेशान हैं और लगभग 20-22 दिनों से इनका इस ठेके को हटाने के लिए यहाँ धरना चला हुआ है। लेकिन विभाग और सरकार जो है आंखें मूंद कर बैठी हुई है और ये लोग सारे अपना घर का काम काज छोड़कर बच्चों की स्कूल भेजना, घर का सारा कार्य करना, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी ये सब लोग समय निकालकर यहाँ दिन रात इस धरने पर डटे हुए हैं। पहले तो मैं इनको बधाई भी देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि जल्दी से जल्दी इनका जो धरना है ये सफल हो, क्योंकि यहाँ इस ठेके के नज़दीक के पास में, एकदम पास में यहाँ बावड़ी है और यहाँ से डेली लोग ताज़ा पानी भरते हैं। इधर एक एकेडमी है, वहाँ बच्चे ट्यूशन के लिए जाते हैं और पास में एक मंदिर है और बहुत लोग अपने खेतों के घास काटने के लिए इधर से जाते हैं महिलाएं। तो बड़ी परेशानी जो है लोगों को इससे जो है वो झेलनी पड़ेगी। इसके कारण लोग इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो कुछ ऐसा भी देखने में आया है कि परसों यहाँ कोई ठेकेदार के माध्यम से या उनकी शेल्टर में या प्रशासन विभाग की शेल्टर में जो लोगों को आशंका है, एक ऐसे नकली इंस्पेक्टर बन के आए, उसको भी, उसके खिलाफ भी इन्होंने कंप्लेंट दी है डीएसपी साहब को, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति को भी नहीं पकड़ा गया है और लोग अपने इस संघर्ष को लगातार चलाए। मैं यहाँ आकर इनके समर्थन में आज इस धरने पर आया हूँ ताकि इनका जो जिस उद्देश्य को लेकर ये लोग यहाँ बैठे हैं, इनका ये उद्देश्य पूरा हो और इनको राहत मिल सके। और हम विभाग से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस ठेके को यहाँ से हटाया जाए। सभी ग्राम निवासियों को, माननीय पूर्व मंत्री साहब को मेरा नमस्कार और पत्रकार बंधुओं आपको भी नमस्कार। आज यह हमारा ठेका 22वें दिन प्रवेश कर गया है। लोगों का संघर्ष जो है एक इस इतिहास का नाम के रूप में आगे लिखा जाएगा। लोग अपने घर का कार्य छोड़ करके, परंतु जो उनको समय दिया है, इस समय अपनी ड्यूटी यहाँ पर ठेके पर धरने पर बैठना है। 10-10 व्यक्तियों का 15-15 व्यक्ति यहाँ ठेके पर हर घंटे बैठते हैं और इस तरह यह सुबह 9 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। और लोगों की जो शक्ति है, ये नारी शक्ति विशेष करके, ये शक्ति 1% 22 दिनों में 1% क्षीण नहीं हुई है। तो मैं इनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसी नारियाँ, ऐसे पुरुष, ऐसे बुजुर्ग जिस इलाके में होंगे वहाँ ठेका तो ठेका, वहाँ तो बड़े से बड़े, बुरे से बुरे कार्य
चंद मिनटों में ही, चंद क्षणों में ही समाप्त हो जाएंगे। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं भविष्य में इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना देता हूँ कि इसी तरह जब भी समाज में कोई ऐसी विकृतियाँ है, समाज में ऐसा कोई दुष्प्रचार हो, तो एकजुट होकर के इसी तरह अपना उदाहरण पेश करते हुए समाज में उस बुराई को दूर करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगी। भगवान भी आपको स्वस्थ रखेगा, मस्त रखेगा और इसी तरह हमारा देश आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब तक देश में संघर्ष की चिंगारी नहीं है, 1857 में भी पहली चिंगारी आज़ादी के लिए, उसमें भी नारी ही थी, वो महारानी झांसी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। तो ऐसी नारियाँ ही इसी पृथ्वी पर जब आती हैं तो ऐसे दुष्टों का, ऐसे बुरे कार्यों का स्वतः ही समापन हो जाता है। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और मैं सभी साथियों के लिए संघर्ष को